चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को दी 7600 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। गोरखपुर में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। बोले आदिवासी क्षेत्र में शुरू होगा विकास की नई यात्रा। मोबाइल नंबर की तरफ पोर्ट हो सकेंगे क्रेडिट डेबिट कार्ड। 1 अक्टूबर से शुरू हो सकती है कार्ड पोर्टेबिलिटी। आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर राय मांगी। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदारी पर सियासत तेज। सीएम बघेल बोले केंद्र चावल ले या न ले, राज्य सरकार खरीदेगी धान। त्रिपुरा विधानसभा में टेबल पर चढ़कर विधायकों का हंगामा, पास सस्पेंड। बीजेपी एमएलए के पौन देखने के मामले पर चर्चा की मांग की थी। मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को झटका, 2 साल की सजा बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट ने कहा पहले से 10 क्रिमिनल केस कोई अन्याय नहीं हो रहा। हरियाणा के हर गांव में आपदा मित्र बनाएगी सरकार। तालाब में तैरने वालों को प्राथमिकता, डिप्टी सीएम ने दी जानकारी। पहलवान यौन उत्पीड़न मामला, बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर को कोर्ट ने किया तलब। 18 जुलाई को पेश होने का दिया आदेश। केंद्र सरकार की तर्ज पर यूपी सरकार ने शुरू की नए विधान भवन की तैयारी। योगी की मंजूरी का इंतजार। पीएम प्रणाम स्कीम को मंजूरी दे सकती है कैबिनेट। केमिकल फर्टिलाइजर पर सब्सिडी बोझ कम होगा। सिटी बस स्कीम को भी मिल सकती है मंजूरी। स्टिंग ऑपरेशन कर दलालों पर शिकंजा कसेगा रेलवे। तत्काल टिकटों में हो रही धांधली पर लगेगी लगाम। मोदी योगी पूर्वांचल की राजनीति के केंद्र से करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद। तय होगी 16 सीटों की रणनीति। अयोध्या में 5 वर्षीय बालक के रूप में विराजेंगे रामलला। गर्भगृह में स्थापना के लिए श्रेष्ठ मूर्ति का होगा चयन। कांवड़ धार्मिक यात्रा, न लहराए तिरंगा न बजाए फिल्मी गाने। हिंदू महासभा ने दिए नए दिशा निर्देश। 1 करोड़ मुस्लिम दर्ज कराएंगे समान नागरिक संहिता का विरोध। मौलाना खालिद रशीद बोले यूसीसी की मुल्क में जरूरत नहीं। बीजेपी का राजनीतिक हथियार बनी सीबीआई और ईडी। नाम बदलकर बीजेपी सेना रख देना चाहिए, सीएम केजरीवाल। ट्रक ड्राइवरों की बल्ले बल्ले, अब एसी केबिन में बैठकर चलाएंगे ट्रक। नितिन गडकरी ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। सस्ता हो सकता है सिनेमा घर में मिलने वाला खाने पीने का सामान। अगले हफ्ते हो सकता है जीएसटी पर बड़ा फैसला। लीवर को डैमेज कर रहा है अंडरवियर में मिला जहरीला रसायन। गर्भवती महिलाओं को ज्यादा खतरा, रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा। यूपी में लोकसभा की 80 सीटों पर अखिलेश यादव की नजर। बोले कार्यकर्ताओं की एकजुटता के सामने नहीं टिक पाएगी भाजपा। लोकतंत्र को बचाने के लिए बूथ स्तर पर करना होगा संघर्ष। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान कैमरा, लैपटॉप और टैब ले जाने पर लगा प्रतिबंध। श्राइन बोर्ड प्रशासन ने जारी की एसओपी। पीएम मोदी ने कहा भर्तियों में भाई भतीजावाद खत्म, भ्रष्टाचार पर लगाम। अब भारत ज्यादा स्थिर, सुरक्षित और मजबूत देश। सचिन पायलट की चुनावी भूमिका तय करेंगे खरगे और राहुल। सितंबर तक जारी होगी उम्मीदवारों की सूची। तड़के को लगी महंगाई की आग। टमाटर के बाद प्याज हुआ लाल। 10 दिनों के भीतर सभी सब्जियों के दाम हुए दोगुना। बीजेपी ने लगाया आरोप बसों और टैक्सियों में पैनिक बटन लगाने के नाम पर आप सरकार ने किया 500 करोड़ का घोटाला। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का बिजली आंदोलन। 9 जुलाई को सीएम केजरीवाल और मान फूकेंगे बिगुल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में खरगे, अखिलेश और केजरीवाल समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। आर्थिक संकट के मुहाने पर हिमाचल प्रदेश। केंद्र ने घटाई कर्ज की सीमा। 800 करोड़ लोन किया अप्लाई। बिहार में अब नहीं चलेगी टीचरों की लेट लतीफी। राज्य भर के शिक्षक 16 जुलाई से मोबाइल ऐप पर बनाएंगे हाजिरी। आम आदमी को मिल सकती है महंगाई से राहत। गेहूं आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम के लिए बड़ा कदम। 15 साल में पहली बार लगी स्टॉक लिमिट। मायावती ने कहा राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी बसपा। इसी माह से चुनावी अभियान। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 का ड्राफ्ट कैबिनेट से मंजूर। मानसून सत्र में पेश होगा। नियम तोड़ने वाली कंपनी पर 250 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी के खिलाफ मानहानि का मामला, ठग होते हैं गुजराती। विवादित बयान पर अहमदाबाद कोर्ट में 21 जुलाई को होगी सुनवाई। अब नहीं खरीदना होगा दवाई का पूरा पत्ता। हर टैबलेट पर लिखी होगी मेकिंग एक्सपायरी। सरकार कर रही विचार। मोदी बोले छत्तीसगढ़ को एटीएम समझती है कांग्रेस। गंगा जी की झूठी कसम खाकर 36 वादे किए। हजारों करोड़ का शराब घोटाला कर दिया। फेसबुक, टेलीग्राम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की तैयारी में सरकार। जरूरत पड़ी तो लग सकता है प्रतिबंध। महिलाओं के लिए और सुरक्षित होगी दिल्ली सरकार। ला रही है स्मार्ट स्ट्रीट लाइटें। एनसीपी टूटी नहीं है, प्रफुल्ल पटेल ने किया दावा। बोली पार्टी ने अजीत पवार को सर्वसम्मति से नियुक्त किया अध्यक्ष। ईडी की बड़ी कार्रवाई। मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सहित अन्य आरोपियों की संपत्ति कुर्क। सोशल मीडिया पर बढ़ा सीएम योगी आदित्यनाथ का क्रेज। ट्विटर पर 2.5 करोड़ के पार हुए फॉलोअर्स। सरकार ने कर्मचारियों के लिए 5% बढ़ाया डीए। 4 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा।
राजनीतिक साजिश से नहीं डरती कांग्रेस, राहुल गांधी को एससी से जमानत न मिलने पर खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। यूपी में अब बाइक पर बैठे दोनों लोगों को लगाना होगा हेलमेट, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना। बिहार की 9 पार्टियों के एनडीए में शामिल होने की संभावना, 18 जुलाई को दिल्ली में होगी बैठक। आज से खरीद सकेंगे रिलायंस का 999 वाला फीचर फोन जियो भारत 4G से यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे यूजर्स, फ्री में मूवी भी चलेगा। 2024 का चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो, नए तेवर और नए कलेवर के साथ खड़गे ने तैयार किया ब्लूप्रिंट। कांग्रेस जल्द ही केंद्र के अध्यादेश का विरोध करेगी, आपका बेंगलुरु विपक्षी बैठक में बुलाने पर बोले राघव चड्ढा। हरियाणा में अब कुंवारों को हर महीने मिलेगी पेंशन, मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पूरी की अविवाहितों की मांग। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले देशद्रोहियों को ताकत दी, बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को प्रमाण पत्र देकर लाभ दिया। प्रियंका बोली राहुल लोगों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अहंकारी शासन रोकने के लिए हथकंडे आजमा रही। टमाटर प्याज धनिया छोड़िए, अब जीरे ने बिगाड़ा स्वाद, 800 रुपये किलो बिक रहा है जीरा, आम आदमी की बड़ी परेशानी। चीन को पछाड़ भारत जल्द ही बनेगा तेल का सबसे बड़ा आयातक, ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में बन सकता है वर्ल्ड लीडर। सीएम योगी बोले प्रदेश के सभी 75 जिलों में खुलेंगे अटल आवासीय विद्यालय, इंटर तक की पढ़ाई होगी मुफ्त। महाराष्ट्र घटनाक्रम पर कपिल सिब्बल ने किया तंज, बोले महाराष्ट्र की राजनीति तमाशा है, लोकतंत्र नहीं। अग्निशमन सेवा का होगा आधुनिकीकरण, 5000 करोड़ देगा केंद्र, भूस्खलन से बचाव के लिए भी परियोजना तैयार। घरेलू उपकरणों को लेकर नहीं चलेगी कंपनियों की मनमानी, बाजार में प्रोडक्ट आने से पहले 85 मानकों पर होगा परीक्षण। पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार ने सभी क्षेत्रों में किया सराहनीय काम, नड्डा बोले हम ब्रिटेन से आगे निकले। उत्तराखंड के नैनी सैनी एयरपोर्ट को डीजीसीए की मंजूरी, अब यहां से फ्लाइट्स ऑपरेट हो सकेंगी, चीन सीमा से 50 किलोमीटर दूर है हवाई दूरी। कर्नाटक राज्य में महंगी हुई शराब और बियर चुकानी पड़ेगी, अब 20% अधिक कीमत। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का बड़ा कदम, राजस्थान मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों के प्रभारियों का किया ऐलान। हरियाणा के 38,000 से अधिक डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की तैयारी, दबाकर बैठे हैं 107 करोड़ रुपए। लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अंतिम अवसर, बूथ लेवल अफसर घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। नोकिया से 5G डिवाइस खरीदेगी रिलायंस जियो, 14,000 करोड़ की डील, 10 गुना तेजी से चलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अंतिम अवसर, बूथ लेवल अफसर घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए मतदाता सूची का अंतिम पुनरीक्षण कार्यक्रम 17 अक्टूबर से शुरू होगा। इससे पहले पुनरीक्षण गतिविधियां होंगी, जिसके तहत 21 जुलाई से 21 अगस्त तक बूथ लेवल अफसरों द्वारा घरों का सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान बूथ लेवल अफसर 2 बार घरों का भ्रमण करेंगे, 22 अगस्त से 29 इस दौरान बूथ लेवल अफसर 2 बार घरों का भ्रमण करेंगे। 22 अगस्त से 29 सितंबर तक मतदाता सूची और फोटो पहचान पत्र में त्रुटियों का निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही मतदाता केंद्रों पर रैशनलाइजेशन होगा और 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक इस पर आपत्तियां ली जाएगी। इसके बाद 5 जनवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसी मतदाता सूची का उपयोग अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घरेलू उपकरणों को लेकर नहीं चलेगी कंपनियों की मनमानी, बाजार में प्रोडक्ट आने से पहले 85 मानकों पर होगा परीक्षण। जी हां, घरेलू उपकरणों की गुणवत्ता को लेकर कंपनियों की मनमानी अब थमने वाली है। हाल ही में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जल्द ही कई घरेलू बिजली उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानक लागू करेगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य चीन जैसे देशों से घटिया वस्तुओं के आयात को रोकना और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। कुल 6 कैटेगरी में विभाजित इन प्रोडक्ट्स में वैक्यूम क्लीनर, इलेक्ट्रिक शेवर हेयर, मसाज उपकरण, इलेक्ट्रिक स्टीम कुकर, इलेक्ट्रिक हीटिंग टूल्स, इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर और इलेक्ट्रिक फूड प्रोसेसर शामिल है। ट्रक ड्राइवरों की बल्ले बल्ले, अब एसी केबिन में बैठकर चलाएंगे ट्रक, नितिन गडकरी ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ने देश में ट्रक ड्राइवरों के हक में फैसला लेते हुए N2 और N3 से संबंधित ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए बाज़ाब्ते एक मसौदा अधिसूचना को मंजूरी भी दे दी है। इस मसौदे को मंजूरी मिलने के बाद अब ट्रक मालिकों को ट्रक के केबिन में एसी लगाना अनिवार्य होगा। नितिन गडकरी ने इस मामले में ट्वीट करते हुए लिखा कि N2 और N3 श्रेणी के ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम की स्थापना को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दी गई है। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में ट्रक चालक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह निर्णय ट्रक ड्राइवरों के लिए आरामदायक काम करने की स्थिति प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिससे उनकी दक्षता में सुधार होगा और ड्राइवर की थकान की समस्या का समाधान होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को मिल सकती है महंगाई से राहत, गेहूं आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम के लिए बड़ा कदम, 15 साल में पहली बार लगी स्टॉक लिमिट। जी, आने वाले समय में लोगों को महंगाई से और राहत मिल सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेताओं के भंडारण की सीमा को सीमित कर दिया है। गेहूं की जमाखोरी को रोकने के लिए और गेहूं के दाम अधिक न बढ़े, इसके लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट
रोक लगा दी है। बता दें कि 15 साल में पहली बार सरकार ने गेहूं के भंडारण को लेकर इस तरह का फैसला लिया है। गेहूं की जमाखोरी की वजह से आटा के दाम में काफी बढ़ोतरी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। सरकार का यह फैसला मार्च 2024 तक लागू रहेगा, जब तक कि बाजार में अगली फसल नहीं आ जाती। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।